प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 के जो गणित का पेपर हुआ था 6 मार्च को, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, एक से लगाकर 22 प्रश्नों के उत्तर। आपको लिस्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है इसका, कोण को किस में मापा जाता है? तो ये डिग्री से मापा जाता है, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, ग्रीड पेपर पर दिए गए बिंदुओं को मिलाकर एक वर्ग बनाइए तथा इस वर्ग के समान क्षेत्रफल वाला एक आयत बनाइए जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो। तो ये आपका 6 नंबर का, अगर आपने ये प्रश्न का उत्तर सही लिखा है, जैसे कि इसमें दिए गए हैं, सबसे पहले वर्ग बनाना है। तो माना कि ABCD आपको ऐसे वर्ग बना देना था और इससे अब आपको क्या करना था, आयत बनाना था। तो आयत आपको ऐसे बना देना था जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो। तो ये आपके 6 नंबर फिक्स थे। अगला प्रश्न है तीसरा का पहला, जिसमें ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जिसके न तो किनारे होते हैं न ही कोने होते हैं। तो इसका हम गेंद का चित्र हमें बना देना था। गेंद वृत्त के समान होती है, तो वृत्त में कोई किनारा नहीं होता है और न ही कोने होते हैं, तो आपको ऐसे बना देना था। अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा, कि नीचे दी गई आकृति की 4 घूर्णन समिति को दर्शाने वाले चित्र बनाइए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आकृति ए। अब इसको 4 तरीकों से अलग अलग आकृति बनानी थी। सबसे पहले आपको ऐसे आकृति बनानी थी, ऐसे वाला। उसके बाद यहाँ पर उल्टा 180 डिग्री में, और फिर यहाँ पर 360 डिग्री में ऐसे बना देना था। इधर में हो जाएगा। वापस जो चौथी बार आकृति बनेगी वो पहले के समान आकृति हो जाएगी। तो आपको इसे बना देना था। अगला प्रश्न है चौथा, दिए गए विद्यालय के नक्शे को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न थे आपके 8 नंबर के। तो यहाँ पर विद्यालय का नक्शा दिया गया है और इसमें देख सकते हैं आप कितने कमरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि इस विद्यालय में 10 कमरे हैं। इसका पहला प्रश्न है, मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर कार्यालय कौन सी दिशा में होगा? तो इसमें नक्शे में हमें मेन गेट नीचे साउथ की ओर है और ऑफिस बाईं तरफ है, तो पश्चिम दिशा की ओर ये कार्यालय होगा। पश्चिम दिशा आपको करना था। अगला प्रश्न है दूसरा, 3 खिड़कियों वाला कक्ष कौन सा है? तो नक्शे में कंप्यूटर कक्ष ICT लैब में 3 खिड़कियां दिखाई गई हैं, तो इसका उत्तर था कंप्यूटर कक्ष ICT लैब। तीसरा प्रश्न है इसका, विद्यालय में कुल कितने कमरे हैं? तो हमें अभी गिने थे, तो विद्यालय में 10 कमरे हैं, तो आपको कितना लिखना था, 10 लिखना था इसके उत्तर में। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, किस कमरे का दरवाज़ा पश्चिम दिशा में खुलता है? तो कार्यालय, ऑफिस का दरवाज़ा है जो पश्चिम दिशा में खुलता है। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा, कि 1 मिलियन बराबर होता है, ABCD वाला प्रश्न था ये। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख के बराबर होता है। आपको B इस पर राइट का निशान लगाना था और B लिखना था। अगला प्रश्न है छठा, कि तो प्रश्न था, देख लीजिए, कितने शतांश मिलाकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं? तो इसका जो आंसर था वो डी इसका राइट आंसर था। 100 शतांश मिलाकर एक पूर्ण इकाई बनती हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां, जिसका पहला है, मैं 10,000 से एक कम हूँ, मेरे सभी अंक समान हैं। तो 10,000 से कम है, यानी कि 9,999 को क्या लिखना था, 9,999 लिख देना था। इन सभी के अंक समान हैं। दूसरा है इसका प्रश्न, मुझ में 200 और मिलाने पर 6,000 बन जाऊं। तो क्या संख्या हो जाएगी? 200 और मिलाएंगे तो इसका उत्तर लिखना था आपको 5,800। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, संख्या यहाँ पर दी गई है 43, 80, 296 को भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में हमें लिखना था, तो इसमें लिखना था 43, 80, 296, और भारतीय संख्या पद्धति शब्दों में लिखें तो इसे हिंदी में लिखना था कि 43,80,296, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखें तो यहाँ पर दिया गया है 43,80,296, और आगे बताए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति शब्दों में लिखें तो इसमें आपको शब्दों में लिखना था कि 4,308,296
इसमें इंग्लिश में लिखना था, क्योंकि क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति इंग्लिश में लिखेंगे तभी समझ में आएगा। 9वां प्रश्न है, वैदिक गणित में किसी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष अंकों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको लिखना था ए, चरक अंक कहा जाता है, ए इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 10, निधि ने एक कूलर 4350 रुपये में तथा एक साइकिल 6820 रुपये में खरीदी, तो निधि ने दोनों वस्तुओं के कुल कितने रुपए चुकाए हैं? तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना था। जो संख्या बनेगी क्या बनेगी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 11,170 हो जाएंगे, उसको रुपए चुकाने पड़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां, एक न्यूनयन पूर्ण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। तो यहाँ पर दिए गए हैं 823 माइनस 576, इसको घटाना था तो जो संख्या बनेगी 247, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, जिसका पहला है, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 296 यूनिट बिजली की खपत होती है, तो दिसंबर माह में फैक्ट्री में कुल कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? तो इसका उत्तर देखिए, दिसंबर में कुल कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, तो 296 को 31 से गुणा करेंगे तो जो संख्या बनेगी 8,880, यानी कि एक यूनिट में 296 होते हैं, तो कुल बनेगी विद्यार्थियों इसमें जो उत्तर बनेगा 9,176, इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, एक गांव में कुल 880 मतदाता हैं, यदि बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO प्रतिदिन 40 मतदाताओं का सत्यापन करता है, तो उस गांव के सभी मतदाताओं का सत्यापन कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसका उत्तर था, आपको इसमें क्या करना था? भाग करना था, यानी कि 40 इधर लिखने थे और 880 इधर आपको लिख देने थे। जो इसमें संख्या बनेगी वो 22 आएगा इसका उत्तर, तो 22 दिन में वो पूरा कर लेगा। 13वां का पहला प्रश्न है, सोचिए और मान ज्ञात कीजिए यदि, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं 3 त्रिभुज को जोड़ा गया 18 आ रहे हैं, उसी तरह एक त्रिभुज इंटू 2 वृत्त हैं, इन तीनों को एक तो गुणा करना है, दूसरे को हमें जोड़ना है, तो इसमें 35 इसका उत्तर आ रहा है। तो अगली संख्या बतानी, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं गुणा, यहाँ पर 2 वृत्त दिए गए हैं माइनस त्रिभुज, यहाँ पर जो संख्या बनेगी इसका उत्तर क्या आएगा? यानी कि आप देख सकते हैं त्रिभुज यानी कि 6 इंटू यहाँ पर 2 है जो 5 5 है, तो इसमें 5 + 5 वापस -6, तो यहाँ पर 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएंगे, और इधर हमें 5 - 6 यानी कि 6 को माइनस करेंगे तो 1 बच रहा है, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 इसका उत्तर आता है। तो 29 आपको लिखना था 13वें का पहले में। 13वें का दूसरा प्रश्न है कि मीठे मीठे लाए थे 6 खरबूजे, हर खरबूजे की काटी 6 फाँके, 3 फाँके मिली सबको बच्चों को, तो बताओ कक्षा में थे कितने बच्चे? तो इसमें लिखना था जैसे कि कुल खरबूजे थे 6 और एक खरबूजे की फाँक में कितने आए? 6, और कुल फाँके यानी 36 हो रहे हैं, तो एक बच्चे को फाँके मिलेगी 3, और बच्चों की संख्या कितनी है? 36, तो 3 से भाग कर देंगे तो 12 अंतिम इसका उत्तर आएगा। 12 बच्चे हैं जो कक्षा में हैं। प्रश्न नंबर 14, दिए गए ग्रिड में 18 खानों को छायांकित करके बनाई जा सकने वाली सर्वाधिक आयताकार टाइलें बनाइए। तो इसमें हमें बनाना था, आपको क्या करना था, जो बॉक्स दिए गए थे इनमें 18 को गिनकर आपको क्या बनाना था? यहाँ पर आयताकार टाइलें लगा देनी थी इनमें। तो जैसे कि इसमें दिखाई दे आपको ऐसा चित्र बना देना था। ये 6 नंबर का था प्रश्न। अगला प्रश्न है 15वां कि कुचामन से शाहपुरा जाते समय मुकेश ने अपनी कार में 22 लीटर 750 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। शाहपुरा पहुंचने पर उसकी कार में 9 लीटर 250 मिलीलीटर पेट्रोल बचा है, तो ज्ञात कीजिए कि कुचामन से शाहपुरा जाने में कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ है। तो इसमें हमें माइनस करना था 22 लीटर 750 मिलीलीटर को 9 लीटर 250 मिलीलीटर से, तो इसमें जो उत्तर आएगा 13 लीटर 500 मिलीलीटर है जो पेट्रोल बच जाएगा। तो ये इसका उत्तर था।
अगला प्रश्न था आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 1 फीट बराबर कितने होते हैं 12 इंच, आपको रिक्त स्थान में 12 इंच लिखना था। और 2.8 किलोमीटर बराबर होते हैं 2800 मीटर, और 17 सेंटीमीटर होते हैं 170 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको इनमें लिख देना था ऐसे उत्तर। प्रश्न नंबर 17 हल कीजिए वाले प्रश्न थे, क्या थे, जिसका पहला है यानी कि किलोग्राम और ग्राम। तो किलोग्राम कितने हैं 47 किलोग्राम 830 ग्राम होते हैं, और इसमें 62 किलोग्राम 570 ग्राम। तो इसका क्या उत्तर आएगा, यानी कि मैं जोड़ना था, तो इसका उत्तर आएगा 1 किलोग्राम 400 ग्राम। मैं आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको सही समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं ऊपर 47 और नीचे 62, तो इसमें प्लस का कर रखा है, और इधर दे के ग्राम 830 और 570, इन दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले ग्राम वालों को, तो यहाँ पर 400 ग्राम आएंगे, और इधर जोड़ेंगे तो 110 आएगा, यानी कि 110 किलो है और 400 ग्राम है। इधर दे रखे हैं माइनस करना है, यानी कि बाकी निकालना है। रुपए दे रखे हैं इधर, और इधर पैसे दे रखे हैं। तो रुपए क्या है 32 रुपये, और नीचे 13 रुपये। 32 में से 13 घटाएंगे तो 18 रुपये हो जाएगा, और पैसे को घटाएंगे सबसे, तो देखिए यहाँ पर 25 75, तो 50 पैसे इसमें आएंगे उत्तर इसका। अगला है प्रश्न नंबर 18, दी गई रेलवे समय सारणी देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न थे आपके 8 नंबर के। कभी कभी क्या होता जाता है कि हम जल्दबाजी में प्रश्नों को गलत कर देते हैं, जैसे कि वीडियो के अंदर भी हम गलती हो जाती है कभी कभी, वो चीज़ नहीं देखनी है हमें। सबसे पहले हमें देखना है गाड़ी का नाम, जैसे कि जयपुर असावरा सुपरफास्ट, जयपुर उदयपुर स्पेशल, चेतक एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, खजुराहो एक्सप्रेस और चेतक एक्सप्रेस। यहाँ पर चेतक एक्सप्रेस 2 बार दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न था गाड़ी संख्या 19,665 कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। तो देख सकते हैं हम कि जो संख्या है 19,665 खजुराहो एक्सप्रेस है, जो आगरा से उदयपुर चलती हैं ये। दूसरा प्रश्न है जयपुर असावरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की गाड़ी संख्या लिखिए। हमें गाड़ी संख्या लिखनी थी, बहुत ही दूसरे के उत्तर में हमें लिखना था 12,981 गाड़ी संख्या हो जाएगी। जयपुर से असावरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या है ये। अगला प्रश्न है चेतक एक्सप्रेस 20,473 अजमेर कितने बजे पहुंचती हैं। तो इस सारणी से देखकर हम देख सकते हैं कि जो 20,400, तो आप देख सकते हैं जो 20,473 हैं वो 2 बजे है जो अजमेर आ जाती हैं चेतक वाली। अगला प्रश्न है हमारा कि अजमेर से शुरू होकर चलने वाली गाड़ी का नाम लिखिए। तो हमें देखना है कि अजमेर से कौन सी गाड़ी शुरू हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है गाड़ी संख्या 12,992, ये अजमेर से शुरू हो रही है ये गाड़ी, तो हमें ये लिखना था इंटरसिटी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ वाला, जिसका 19वां प्रश्न निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी। जो आकृति होगी अगली वो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या लिखना था, से लिख देना था रिक्त स्थान में। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को समझकर अगली संख्या लिखनी है। यहाँ पर संख्या दे रखी है 1 2 3 5 8। इसमें का जो राइट आंसर होगा वह इसका हो जाएगा, यानी कि 13 है जो अगला संख्या हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है 21वां, चौखाने पर बने आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको आरेख दिख रहे हैं, यहाँ पर 5 आरेख हैं। अब इसके प्रश्न को उत्तर देखना है। सबसे पहला है कक्षा 2 में कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले कक्षा 2 में कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको 2 में 25 लिखना था। दूसरा प्रश्न, किस कक्षा में सबसे अधिक विद्यार्थी हैं। तो देख सकते हैं कि कौन सी कक्षा में सबसे ज़्यादा हैं, चौथी कक्षा में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी है जो इसमें पढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, समान संख्या में विद्यार्थी कौन कौन सी कक्षा में हैं। तो देखना है ग्राफ में सबसे समान कौन सा है लगभग। तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि कक्षा 1 और 5 में समान संख्या में विद्यार्थी है, 15-15 है जो पढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका जो पैटर्न आया था इसमें आपको लिखना था जैसे कि सबसे नीचे 21, फिर 38,
53 91 आपको ये संख्या लिख देनी थी। जय हिंद जय भारत।